बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें एक तो ओन अली खोसा जो यूट्यूबर लापता हैं उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाहौर में इचरा पुलिस ने एफ़आईआर किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुई है और क्या मामला है और अदालत में कहाँ तक पेशरफ़्त हुई है, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा वफाकी वज़ीर तिजारत जो निगरान सेटअप में थे, गौहर एजाज, उन्होंने अपना एक अहम इंकशाफ किया है एक्स पर और उन्होंने हुकूमत को परेशान करके रख दिया है उनके इस इंकशाफ ने। ये क्या इंकशाफ है, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गौहर एजाज की। गौहर एजाज साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत हैं और ये एप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं, पाकिस्तान के मरूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेक सिटी के मालिक हैं। इसके अलावा उनकी समाजी खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। जिन्ना हस्पताल में उन्होंने अपने वालिद के नाम से एक बाकायदा एक सेटअप बनाया है, एक बहुत बड़ा वार्ड जहाँ पे गुर्दों के मरीज़ों को डायलिसिस की सहूलत दी गई है। तो इस तरह उन्होंने काफ़ी फलाही मंसूबे इसके अलावा भी शुरू किए हुए हैं। उन्होंने आज एक्स पर अपने ट्वीट में ये कहा कि जो बिजली का यूनिट आईपीपीज़ बना रही हैं उस पर जो लागत आ रही है वो 9 रुपये फ़ी यूनिट लागत आ रही है, जबकि वो 9 रुपये में पैदा किया जाने वाला यूनिट जो है वो 80 रुपये में दिया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने हैरत का इज़हार किया है और सवाल किया है हुकूमत से कि आखिर इसका जवाब तो दें कि कैसे 9 रुपये फ़ी यूनिट पैदा होने वाली बिजली आप आवाम को 80 रुपये यूनिट में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था कि 14 रुपये फ़ी यूनिट उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। हातिम ताई की कब्र पर लात मारी और कहा कि 14 रुपये फ़ी यूनिट हमने रिलीफ दे दिया आवाम को। और इस हवाले से भी आवाम जो है वो बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार है। कहा जा रहा है कि 200 से लेके 500 तक यूनिट जो सार्फिन खर्च करेंगे उनको 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन, कोई पता नहीं कि उनको क्या है, उनको रिलीफ क्यों नहीं दिया गया। वो गरीब आवाम कहाँ जाएं? असल में हकदार वही मजलूम तबका है जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है। उन्हें नज़रअंदाज करके पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया उसमें 200 और 200 से लेके 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले सार्फिन को 14 रुपये का रिलीफ दिया गया है। गौहर एजाज के अगर इनको आदाद शुमार को मान लिया जाए और इनफैक्ट वो हैं भी हकीकत, तो इस पर 9 रुपये वाला यूनिट आप 80 रुपये में दे रहे हैं और अगर उसमें आप 14 रुपये का रिलीफ देते हैं तो ये कौन सा कमाल किया है आपने। मज़ा तो तब था कि आप 9 रुपये वाला यूनिट 6 रुपये में देते और कहते कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है। फिर अवाम मानते कि आपकी तरफ से वाकई ये अवाम दोस्ती है, आपके सीने में अवाम का दर्द है। मगर हमेशा ऐसा हुआ है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। भाई निकलो इस चक्करबाजियों के दौर से। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक एक लम्हे की खबर रखते हैं और लोगों को पता होता है कि कल आपने क्या वादे किए थे और अब आप उन वादों की तकमील में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले इंतखाबी मुहिम में तमाम जमातों के कायदीन ने, मियाँ नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, बिलावल भुट्टो हो, आशफा भुट्टो हो, आसिफ जरदारी हो, तमाम रहनुमाओं ने ये कहा था कि हम बिजली में 200 यूनिट 300 यूनिट तक फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो दावे कहाँ गए? अब इक़्तिदार में आने के बाद आप सब वो दावा भूल गए और शहबाज शरीफ तो उनकी दाद देनी पड़ेगी उनकी हौसले और हिम्मत की कि वो तो तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ भाई ये तो सियासी बयान था, मैंने तो सियासी बयान दिया था, अब ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने तो कपड़े बेचने का भी एक बयान दिया था, उस पर भी उन्होंने कहा था वो कपड़े बेचकर आवाम के मसाइल के लिए वो मसाइल हल करेंगे। लेकिन कौन कपड़े बेचता है? उनके कपड़े ख़रीदेगा कौन? पहले ये भी तो बताएं। अब देखना ये है कि इस हवाले से अवाम को जो झांसे देकर, अवाम को जो सब्ज़ बाग दिखाकर वोट बटोरे गए थे, वो अब वाज़े हो चुका है कि इलेक्शन में अवाम की वोटों के लिए जो है ये इंतखाबी मुहिम के दौरान वादे किए गए थे वो सारे सियासी वादे हैं और उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा।
अब आके हुकूमत पंजाब जो है वो 14 रुपए का रिलीफ दे रही है, तो गौहर एजाज के बकौल 9 रुपए वाला यूनिट आप 80 रुपए में बेच रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि हमने 14 रुपए का रिलीफ दिया। आज मरियम औरंगज़ेब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और वो वही उनकी वो वीडियो याद आ जाती है जब वो कहती थी कि हमने पूरा 2000 रुपया दिया है आवाम को। तो वो पूरा 2000 जो इतना बड़ा मुंह करके और इतनी वो डटाई के साथ कहती थी, आज फिर वो यही कह रही थी कि 14 रुपये का रिलीफ दिया है। भाई ये 14 रुपये कितने होते हैं हमें भी बता दें। एक यूनिट नहीं आता 14 रुपये का, आपने 80 रुपये का वो यूनिट किया हुआ है, और आप 14 रुपये फ़ी यूनिट के साथ रिलीफ देकर क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं आवाम को, किसकी खिदमत कर रहे हैं। आवाम को इस 14 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गौहर एजाज के बकौल ये 9 रुपये वाली जो यूनिट वाली बिजली है, ये 80 की बजाय आप 10 रुपये कर लें, 12 रुपये कर लें, इससे ज़्यादा आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप 9 रुपये वाली बिजली 12 नहीं 15 कर लें, 15 रुपये यूनिट फ़ी अगर रखते हैं तब भी आवाम को अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। आप इस तरफ आए ना, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है। आप 9 रुपये वाला यूनिट 80 रुपये का देकर ये कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया, तो ये रिलीफ नहीं है, ये तकलीफ़ है, और आवाम इस तकलीफ़ से दो चार हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को सोचना होगा कि 9 रुपये वाला यूनिट 80 रुपये में क्यों बिक रहा है, और इसके रेट को कैसे कम किया जा सकता है, ताकि बिल बिलाते आवाम को थोड़ा सा रिलीफ तो मिले। ये बिजली की सूरत हाल थी, और ये वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का इंकशाफ था कि 9 रुपये वाला यूनिट हमें 80 रुपये में दिया जा रहा है। अब बात करेंगे यूट्यूबर ओन अली खोसा की। तो ओन अली खोसा की अहलिया बिनिश की मुद्दयत में इचरा पुलिस ने उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में उनकी अहलिया ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नामालूम अफराद रात 2 बजे उनके घर में दाखिल हुए, और उन्होंने ओन अली खोसा को उठाया, उसके साथ उनका मोबाइल फ़ोन, उनका लैपटॉप और उनका कंप्यूटर भी साथ ले गए, और इस पर उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई है, और मुतालबा किया है पुलिस से कि उनके शौहर की बाज़याबी के लिए पुलिस उनके साथ तामुन करे। तो ये आज रजिस्टर्ड हो गई है लाहौर के थाना इचरा में ये FIR, जबकि गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में भी ओन अली खोसा की अहलिया बिनिश ने दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें भी अदालत से ये इस्तदा की थी कि अदालत उनके शौहर को बाज़याब करवाए। उस पर वो सैयद शहबाज अली रिजवी ने उस पर समाअत की थी, और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने इस मौके पर बड़ी हैरत का इजहार किया था कि लोग अपने मसाइल के हवाले से अगर कोई अपना कथारसिस कर रहे हैं तो उन्हें भी उठाया जा रहा है, ये बड़ी अजीब बात है। तो इस पर उन्होंने लाहौर पुलिस को 20 अगस्त तक जो है वो ओन अली खोसा उसको बाज़याब करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। तो आज जो है वो देखें तो 20 अगस्त जो है वो आज 18 अगस्त है, और 2 दिन बाद यानी मंगल को उन्हें पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि ओन अली खोसा जो है वो बरामद हुए हैं या नहीं हुए। अमूमी तौर पर इस मामले में पुलिस हमेशा तारीख पे तारीख लेने की ख्वाहिशमंद होती है, लेकिन जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी के बारे में है कि वो अपने केसेस जो हैं वो बर वक्त निपटाने का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस हवाले से ये तवक्को की जा सकती है कि वो इस मामले को ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होने देंगे, बल्कि एज़ सून एज़ पॉसिबल वो कोशिश करेंगे कि वो बाज़याब हो जाएँ। तो हुकूमत को इस हवाले से हमने पिछले व्लॉग में भी इस बात का तज़किरा किया था कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। ये हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो डाउन कर रहे हैं। तो अवाम अगर बोलते हैं तो उन्हें बोलने दें, ये उनका हक़ है, इस पर आप कदगन नहीं लगा सकते। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।